बता दें कि किसान और सरकार के बीच पिछले 4 दिनों से तकरार जारी है। आज चौथी मीटिंग भी होने वाली है, लेकिन आज इसमें एक नया मोड़ आने वाला है। इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया है। 4 बजे तक ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया है, बुलाया गया है। किसानों से आज काम नहीं करने की अपील की गई है। मजदूरों से भी आज काम बंद रखने की अपील की गई है। आज गांवों में दुकानें बंद रखने का आह्वान भी किया गया है। देखिए, आज किसानों का भारत बंद का आह्वान है और भारत बंद से किन इलाकों पर असर पड़ेगा, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, किसान जो ये आज बंद का आह्वान किए हुए हैं, इसको समर्थन किसका मिल रहा है, ये तमाम चीजें आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। किसान आंदोलन पार्ट 2 का चौथा दिन है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों और संगठनों से ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट का भी समर्थन हासिल है। कई मजदूर यूनियन भी साथ में है। किसान मजदूरों से एक दिन काम नहीं करने की, गांव में दुकानें, कार्यालय, उद्योग बंद रखने की अपील की गई है। सबसे ज्यादा असर हरियाणा, पंजाब, पश्चिम यूपी से पड़ने की आशंका है। सब्जी फलों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाओं में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। स्वास्थ्य सेवा, शादी और परीक्षाओं से जुड़े वाहनों और लोगों को नहीं रोका जाएगा। एम्बुलेंस सेवा अप्रभावित रहेगी। मेडिकल स्टोर भी खुले रहेंगे। शादी से जुड़े वाहन नहीं रोके जाएंगे। बैंक, स्कूल, कॉलेज खुले रहेंगे। तो यार ये है कि ग्रामीण भारत बंद करने की बात की है। किसान अपने खेत में ना जाए, खेत का काम न करे, उसका भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। जो मजदूर हैं, जो दुकानदार हैं, देखते हैं कितना कामयाबी उसमें मिलती है। नई एक विचारधारा है ये आंदोलन, नया तरीका है। तो किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। उसमें क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, इसको लेकर अपडेट ये है कि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता फेल रह गई। तो चंडीगढ़ में तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। 18 फरवरी को एक बार फिर से बात होगी। चंडीगढ़ में 18 फरवरी को चौथी बैठक होगी। 18 फरवरी तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। तो देखिए, अब चौथे दौर की बातचीत होनी है और 18 तारीख का इसके लिए समय है और सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। लेकिन तीसरे दौर की जब वार्ता खत्म हुई तो किसने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान संगठन के नेताओं की बैठक करीब 5 घंटे चली। बैठक में हर मुद्दे, हर पहलू पर चर्चा हुई, लेकिन बातचीत किसी सहमति तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि सरकार और किसान दोनों ही ओर से शांतिपूर्वक समाधान पर जोर दिया गया। अच्छे माहौल में मीटिंग होने की बात कही गई। 8 फरवरी को चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच पहले राउंड की बैठक हुई थी। 12 फरवरी को दूसरी और कल तीसरी बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब अगली बैठक रविवार 18 फरवरी को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। सकारात्मक चर्चा हुई है। अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% किसान और खेत मजदूर का कर्ज, तो उसके ऊपर काफी लंबी चर्चा चली है। किसानों की 13 मांगे हैं और उनमें से 3 बड़ी मांगे, जिन पर अभी तक कितने बार मंथन के बावजूद सहमति नहीं बन पाई है, वो है एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर। तो किसानों और सरकार के बीच में चंडीगढ़ में जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। इसमें किसानों ने बल प्रयोग कर उन्हें रोके जाने पर ऐतराज जताया। साथ में एमएसपी की गारंटी का मुद्दा भी इसमें उठाया गया। जिस तरह से आप ट्विटर अकाउंट बंद कर रहे हो, आपके ड्रोन हमारे ऊपर शेलिंग करते हैं। हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले। हम अपने साथियों से जो चर्चा हुई है सरकार से, विचार विमर्श भी करेंगे। आंदोलन बढ़ता जा रहा है, आंदोलन आगे जा रहा है। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। कि देखिए, एक तरफ तो सरकार हमें शांति बनाए रखने के लिए कह रही है और हमें मीटिंगों में बुला रही है। दूसरी तरफ इतने बड़े वहाँ पे मतलब शेलिंग की जा रही है। एक पुलिस का अधिकारी ही अगर वहाँ पे आकर हमारे लोगों को प्रोवोक करेगा तो शांति कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी? क्या है इसमें सरकार की मंशा हमें गलत नजर आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसको लेकर आज एक अहम पड़ाव है और ये जो यात्रा है, राहुल की यात्रा,
आज यूपी में एंट्री करने वाली है और इस यात्रा को स्वागत करने के लिए भव्य तैयारियां भी की गई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में चंदौली से दाखिल होगी। इस मौके पर प्रियंका गांधी अपने भाई के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगी और न्याय यात्रा से जुड़ेंगी। न्याय यात्रा फिलहाल बिहार में है, जहां आज राहुल गांधी सासाराम में होंगे। एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है इस दौरान सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है, जिसके बाद राहुल की यात्रा कैमूर पहुंचेगी और फिर यूपी के चंदौली में दाखिल होंगे। राहुल गांधी कल औरंगाबाद में थे। रैली में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। टीवी पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, वो अदानी अंबानी का चेहरा दिखेगा, अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे, मगर गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा आपको नहीं दिखने वाला। हिंदुस्तान में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे की। पीएम हरियाणा के रेवाड़ी में होंगे और वहां बड़ी सौगात देने वाले हैं। अगले 10 दिनों तक कई राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा यह बड़ी सौगात दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1:15 बजे हरियाणा को बम्पर सौगात देंगे। स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन से जुड़ी 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। लगभग 1,650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एम्स रेवाड़ी की भी आधारशिला रखेंगे। देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रधानमंत्री के विजन के चलते कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत अगले 10 दिन में देश भर में 7 एम्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है, जिसकी शुरुआत आज एम्स रेवाड़ी से हो रही है। 20 फरवरी को जम्मू में अवंतीपुर एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 25 फरवरी को गुजरात के राजकोट, यूपी के रायबरेली, पंजाब के बठिंडा, पश्चिम बंगाल में कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में एम्स का लोकार्पण होगा। इन सभी एम्स के लिए अब तक 10,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जा चुका है। और एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां दिल्ली के अलीपुर में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये संख्या 11 हो चुकी है और बीती शाम एक पेंट फैक्ट्री में आग लगने से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में 4 घंटे का वक्त लगा। दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। दर्जनों दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता उन्होंने हासिल की है। लेकिन देखिए, ये जो आंकड़ा है ये अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 लोगों का ये आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रास्ते तंग होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में भी वहां पर दिक्कतें हुई और 4 घंटे का वक्त लगा। कड़ी मशक्कत दमकल कर्मियों को करनी पड़ी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काफी नुकसान पहुंचा है। 22 गाड़ियों की मदद से दर्जनों दमकल कर्मी जो कि वहां पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सेट एरिया था और ये पेंट की फैक्ट्री थी। जब पेंट में आग लगती है तो थोड़ी मुश्किल से बुझती है। आग पे करीब 4 घंटे में हमने काबू पा लिया था। 9 बजे तक हमारा वो हो गया था, पर अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है 11 लोगों की जो डेथ हो गई। ये लेबरर थे, ये अंदर ट्रैप हो गए, क्योंकि पेंट की जो आग होती है वो बहुत मुश्किल से बुझती है और बिकॉज ऑफ ब्लड जो ब्लास्ट हुआ उससे बिल्डिंग गिर गई और ये लोग ट्रैप्ड हो गए। हमने शुरू में 3 निकाले थे, कल आज अगर आप देखेंगे 3 थे, पर सर्च ऑपरेशन हमारे कंटिन्यू अभी भी है। तो 8 बॉडी रात में और निकली, बाद में एनडीआरएफ भी आ गई थी हमारे पास। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चल पाया हमें कि ये क्या हुआ है, पर मेजर कॉज जो इसमें ये आया है कि बिकॉज ऑफ ब्लास्ट जो है डेथ हुई है और बॉडी जो है ऑलमोस्ट चार्ड हो गई है, उनको आप पहचानना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब किसान आंदोलन डे 4 ग्रामीण भारत बंद की बात करेंगे। 4 दिनों से सरकार और किसानों के बीच में तकरार जारी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इस घमासान में आज का दिन बेहद अहम है। बड़ी खबर यह कि आज किसानों का ग्रामीण भारत बंद है। शाम 4 बजे तक यह भारत बंद चलेगा। किसानों से आज काम नहीं करने की अपील की गई है। मजदूरों से भी आज काम बंद रखने की अपील की गई है। आज गांव में दुकानें तक बंद रखने का आह्वान किया है किसानों ने। आज किसानों का भारत बंद है। अपील की गई है कि ग्रामीण इलाकों में दुकानें तक बंद रखी जाएं। आज एक और
बंद रहने वाला है। एक और जहां किसानों ने बंद का आह्वान किया है, तो दूसरी ओर बातचीत के मोर्चे पर एक बार फिर नाकामी हाथ लगी। बीती रात सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच तीसरे राउंड की बैठक हुई। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक को लेकर आस लगाई जा रही थी कि शायद कोई समाधान निकल जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच मैराथन बैठक के बावजूद टेंशन कम नहीं हुई, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और फिर अब चौथे दौर की बातचीत भी होगी। एक और बड़ी अपडेट है कि सरकार और किसानों में वार्ता फिर से फैल रही। चंडीगढ़ में तीसरे बैठक जो चली वो बेनतीजा रही। 18 फरवरी को एक बार फिर बातचीत होगी। चंडीगढ़ में 18 फरवरी को चौथी बैठक होगी। 18 फरवरी तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान, वो वहीं पर जमे रहेंगे। 18 फरवरी तक नहीं कूच करेंगे, बातचीत होगी। उसके बाद किसान अपनी रणनीति बनाएंगे। तीसरे दौर की बैठक जो थी वो बेनतीजा रही। अब नजरें संडे रविवार यानी 18 फरवरी पर है, क्योंकि उस दिन चौथे दौर की बैठक होगी। घमासान का समाधान निकालने के लिए एक बार फिर सरकार और किसान नेता बैठेंगे 18 तारीख को। लिहाजा संडे तक किसान साइलेंट रहेंगे, दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसान डटे रहेंगे। बेनतीजा रही तीसरे दौर की बातचीत। 18 फरवरी को होगी चौथे दौर की वार्ता। किसानों की मांग पर नहीं बन पा रही सहमति। किसान आंदोलन का चौथा दिन, आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान। किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। राहत की बात बस इतनी कि किसान नेता और सरकार के बीच 18 फरवरी को चौथे दौर की बातचीत की सहमति बन गई है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। आशा करेंगे भी केंद्र आने वाले समय में हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले, टकराव से बचा जाए। अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है, तो उसके बारे में हम अपने साथियों से जो आज चर्चा हुई है सरकार से विचार विमर्श भी करेंगे। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों का विरोध प्रदर्शन हर रोज नया रुख अख्तियार करता जा रहा है। पंजाब से निकले किसान फिलहाल पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही डेरा डाले खड़े हैं, क्योंकि उन्हें हरियाणा सीमा में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। किसान इसे पुलिस की ज्यादती बता रहे हैं। वो इसका जोरदार विरोध भी कर रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में किसान नेताओं ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इसके तहत देश के ग्रामीण इलाकों में बंद रखने की अपील की गई है। इस बंद का ऐलान बीकेयू की तरफ से किया गया है। हाईवे को बंद से बाहर रखा गया है। बंद के दौरान किसान शहर की तरफ नहीं जाएंगे, किसान खेतों में काम नहीं करेंगे, ग्रामीण इलाकों की दुकानें बंद रखने की अपील की गई है। इसका असर पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर सहित तमाम जिलों में देखने को मिल सकता है। मजदूरों से भी काम पर न जाने की अपील की गई है। हालांकि इस बार बीकेयू किसान आंदोलन में शामिल नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे की हुआ है बातचीत, ये तो पूरा भारत बंद की हुआ है। इसमें तो अकेले संगठन की तो किसी की कुछ नहीं। हम तो यही कहे बस शांति के तरीके तो हो जाए, किसी को कोई परेशानी भी ना हो। बंद है जगह जगह जहाँ से भी हुआ, तो 2 घंटे का ही कहा हमने, तो भाई 2 घंटे का रखो। अभी एमएसपी पर वो तो हमारी डिमांड नहीं, किसान संयुक्त मोर्चे की डिमांड है। लेकिन जो घटनाक्रम देश में खास करके पंजाब और हरियाणा में जो चल रहा है उसके संबंध में कोई रणनीति बने नहीं। उसमें मासिक में तो यहाँ से ज्यादातर लोग उसमें रहेंगे लोकल के, और करीब 15 से 20 लोग उसमें अदर स्टेट से आएंगे। ज्यादा भीड़ को हमने मना करा है। राकेश टिकैती गुट बीकेयू ने 17 फरवरी को मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसान पंचायत भी बुलाई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। नई एक विचारधारा है ये आंदोलन, नया तरीका है। नहीं, बंद नहीं करेंगे, हाईवे का नहीं है अभी, लेकिन वहाँ पे मीटिंग होगी। जो हमारे पॉइंट होते थे वहाँ पे मीटिंग रहेगी। 17 तारीख की सिसोली में मासिक पंचायत होती है, जो टिकैत साहब की जन्मस्थली है। बीकेयू के चढ़ूनी गुट में किसानों की मांग को लेकर चढ़ाई का ऐलान कर दिया है। गुट ने हरियाणा में आज दोपहर 12 से 3 बजे तक सभी टोल फ्री कराने और कल सभी तहसीलों पर ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है।
वहीं 18 फरवरी को कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पार्क में सभी किसान, मजदूर और खाप संगठनों की बैठक बुलाई है। 3 फैसले लिए गए हैं। जो पूरा हरियाणा है टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक। जहां हमारा बाकी संगठन है, जैसे पंजाब में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। 18 तारीख को सभी हरियाणा के किसान संगठन, सभी के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की जाएगी। एक तरफ किसानों का यह आंदोलन और व्यापक होता जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन की तैयारी भी जोर पकड़ती जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ की मॉक ड्रिल लगातार जारी है। टिकरी बॉर्डर पर पहले से ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान कंटेनर के ऊपर पोजीशन लेकर खड़े नजर आ रही हैं, तो वहीं आरएएफ की कई टुकड़ियां मौके पर मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहीं पिछले 3 दिनों में किसान पुलिस टकराव सबसे ज्यादा देखने को मिला। यहाँ सुरक्षा दिनों दिन कड़ी होती जा रही है। हालातों को देखते हुए अब पंजाब के फाजिलका जिले में राजस्थान से सटे बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। दिल्ली कूच पर आमादा किसानों को फिलहाल दिल्ली में एंट्री नहीं मिल पा रही, लिहाजा उनका आंदोलन हर रोज नया रूप लेता जा रहा है। किसानों की तरफ से पंजाब में रेल रोको को भी फैसला किया गया। बरनाला रेलवे स्टेशन पर अंबाला बठिंडा रेलवे ट्रैक को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। पटियाला में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। राजपुरा में किसान रेल पटियालों पर बैठ गए, जिससे घंटों ट्रेन की आवाजाही ठप रही। संगरूर के सुनाम में भी रेलवे यातायात प्रभावित रहा। बीकेयू उग्रखंड गुट ने 3 घंटे तक रेल ट्रैक बाधित रखा। गुट ने चेतावनी दी कि अगर किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया तो रेल रोको अभियान और व्यापक कर दिया जाएगा। किसानों ने टोल प्लाजा पर भी प्रोटेस्ट किया और कई घंटे टोल प्लाजा को फ्री रखा। लुधियाना के लोढ़ावाल टोल प्लाजा को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया। बनाना में भी किसान गुटों ने महल कलां टोल प्लाजा और भटिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बड़बड़ टोल प्लाजा को फ्री कर दिया और प्लाजा पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। किसानों का चौतरफा आंदोलन जारी है। उनको दिल्ली में घुसने न देने के लिए प्रशासन चाक चौबंद है। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाली सीमा और कड़ी कर दी गई है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। किसानों ने यहां से हरियाणा में दाखिल करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा घेराबंदी कड़ी कर दी है। आंदोलन के तीसरे दिन सरकार से बातचीत होनी थी, लिहाजा किसानों का रुख थोड़ा लचीला दिखा। पुलिस प्रशासन में टकराव भी कम रहा। अब चूंकि रविवार यानी 18 फरवरी को फिर बातचीत होनी है, दोनों पक्षों ने सकारात्मक माहौल में बात होने का दावा किया है। लिहाजा उम्मीद करनी चाहिए कि रविवार तक बॉर्डर पर भी माहौल ज्यादा उग्र नहीं रहेगा। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखा दी। अब आगे 18 तारीख को किसान संगठनों के नेता और सरकार के बीच में बातचीत होगी, लेकिन आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी पर करेंगे चर्चा, रिपोर्ट जानेंगे कि अभी क्या हालात हैं। सचिन कुमार शंभू बॉर्डर से लाइव दिख रहे हैं आपको, रविकांत टिकरी बॉर्डर से लाइव हैं और मनोज वर्मा सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले ले चलते हैं शंभू बॉर्डर पर, सचिन कुमार हमारे साथ बने हुए। सचिन, आज बंद का आह्वान किया गया है, क्या क्या बंद रहने वाला है? जी देखिए, जो ये बंद की कॉल है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जो बंद की कॉल है उसको एसकेएम का भी समर्थन है। संयुक्त किसान मोर्चा, जिन्होंने 2020 का जो खेती कानूनों के खिलाफ आंदोलन था उसको लीड किया है, तो बंद का पंजाब में जो है असर दिखेगा। एसकेएम का सपोर्ट जो है उस बंद की कॉल को है। और दूसरी तरफ है शंभू बॉर्डर, जहां पे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के झंडे तले किसान जो हैं डटे हुए हैं। आज चौथा दिन है किसान शंभू बॉर्डर पे हैं, पंजाब और हरियाणा की सीमा। हालांकि पिछले कल यहाँ शांति रही है, क्योंकि पिछले कल मीटिंग हुई है और अब एतवार को दोबारा मीटिंग होगी। आपको ये विजुअल्स मैं शंभू बॉर्डर के दिखा रहा हूँ। ये विजुअल्स जो हैं आप देख सकते हैं कि किसान हैं, सैकड़ों ट्रॉलीज हैं यहाँ पे। सुबह का वक्त है, लंगर चल रहा है, चाय चल रही है। तमाम जो चीज़ें हमने 2020 के आंदोलन में भी देखी थी, वही सब कुछ यहाँ है। बॉर्डर जिस तरह के दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे उस वक्त था, वही कुछ यहाँ है। किसान जो हैं, पर आज शांति है, पिछले कल भी शांति, क्योंकि किसान नेता पहले ही कह चुके हैं कि हम अपनी मांगों के लिए दिल्ली जाना हमारे लिए कोई इज्जत की बात नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी मांगें जो हैं वो मानी जाएं। जो
प्रॉमिसेस हमारे साथ जो है सरकार ने किए हैं वो पूरे किए जाएं, चाहे वो एमएसपी है, चाहे वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू करना है, या फिर जो एग्रीकल्चर डेट वेवर की मांग जो है, कर्जा मुक्ति जो है, उसकी मांग जो है किसान कर रहे हैं। तो पिछले कल जो मीटिंग हुई है उसमें जो है किसान नेताओं ने कहा है कि पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है और अब एतवार को दोबारा मीटिंग होगी। एमएसपी का जो इशू है उसके ऊपर जो केंद्रीय मंत्री आए थे, उम्मीद जताई जा रही है कि संडे को जो मीटिंग होगी उसमें कुछ हल निकलकर सामने आएगा। आप हमारे साथ रहिए बने हुए। अब आगे बढ़ते हुए रविकांत के पास ले चलते हैं। टिकरी बॉर्डर पे क्या हालात हैं वो बताइए, उसके साथ साथ आज वहां पर बंद का असर कैसा दिख रहा है ये भी। विवेक, बंद का असर तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आसपास की दुकानें बंद हैं फिलहाल, लेकिन चूंकि अभी 10 बजा नहीं है इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि ये बंद में शामिल है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर तीन चीज़ों को मिला करके सिक्योरिटी का ज़बरदस्त जो माहौल है उसका एक स्थायी भाव दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर चूंकि रोज का यही काम है तो सारी बटालियन उसी तरीके से खड़ी है। पीछे हम अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो जो दीवार है वो बन करके पक्की खड़ी है। पीछे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ के जवान हैं वो खड़े हैं। लेकिन जो सबसे अहम तस्वीर है वो ये है कि यहाँ टिकरी बॉर्डर पर अब जो भारी सुरक्षा का सन्नाटा है उसमें जो लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल भी शांत तरीके से जाते हैं। इन लोगों को 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना होता है, वाहन आ नहीं सकते हैं। बेहद खामोशी के साथ सैकड़ों लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। चूंकि भारी सुरक्षा है तो इस सुरक्षा की जो एक तरह की दहशत है या उसका सम्मान है उसको यहाँ पर एक चुप्पी के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ पर सैकड़ों लोग गुजर रहे हैं लेकिन भारी शांति का माहौल है। इतनी सारी सुरक्षा को देख करके जो सैकड़ों लोग आ रहे हैं वो बेहद शांति के साथ यहाँ से गुजर जाते हैं। यही टिकरी बॉर्डर का इस समय स्थायी भाव है। यहाँ पर यही माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। विवेक, सन्नाटा पसरा है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन किसान आज आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक अगली बातचीत नहीं होती है। अब आपको लिए चलता हूं, मनोज वर्मा दिख रहे हैं सिंगू बॉर्डर से, वहां के हालात बताएंगे और बंद का कितना है असर, किन चीजों पर पड़ेगा ये भी बताएंगे। मनोज जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि बंद का कुछ खास असर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो हरियाणा में नौकरी करते हैं, इसके अलावा दिल्ली में नौकरी करते हैं और उनको काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। पहले क्योंकि रास्ता आम लोगों के लिए एक साइड में खुला हुआ था, लेकिन अब साइड वाले रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि जो लोग हरियाणा में नौकरी करते हैं वो इस तरीके से रोड को क्रॉस करके और ये जो बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर्स हैं इनको क्रॉस करके यहाँ हरियाणा की तरफ जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, और जिनको दिल्ली में नौकरी करनी है वो इसी तरीके से यहाँ से कूद कर दीवारों को फांद कर नौकरी करने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो किसान हैं वो भले ही वहाँ शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आंदोलन वहाँ पर चल रहा है, लेकिन उसका खामियाजा यहाँ दिल्ली और हरियाणा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और यही तस्वीर कल भी देखने के लिए मिली थी, क्योंकि पहले जो रास्ता था वो खोल दिया गया था, यानी कि साइड में एक रास्ता था जब पैदल लोग निकल सकते थे, लेकिन वो साइड वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। इस वजह से लोग काफी दिक्कत और परेशानी में नजर आ रहे हैं यहाँ पर।